हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पैसिव है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। देखिए, इसके जस्ट वाले पहला पार्ट का वीडियो था, उसमें हम आपको समझाए थे कि कौन सा रूल्स कैसे यूज करते हैं हम लोग, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप वह उस वीडियो को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखने के बाद तभी इसको देखिएगा, ठीक है। आते हैं जैसे क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख दे, ही रीड्स इंग्लिश। अब देखिए, इसमें आप लोग से ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको पता है एक्टिव वॉइस है। जब एक्टिव वॉइस इसको चेंज किसमें करना होगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो आपको सिंपल से बताए थे उसमें कि जो आपका ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको बताया क्या था इधर कि जो ऑब्जेक्ट होता है इधर आता है तो क्या होगा, इंग्लिश। इसके बाद आपको इस बात को ध्यान देना है, पहले देखिए कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है तो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको इतना बताया गया था कि जहां पर अगर इंडेफिनिट अगर आता है, देखो यहां से कॉन्सेप्ट नया मिल जाता है हम लोगों को कि आप लोग याद कर सकते हो तो आसान तरीके से। कोई भी अगर इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या पास्ट का इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, अगर आपको कोई भी अगर इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाता है तो आप जस्ट उसके बगल जाइए, मतलब बगल में कौन सा आता है, कंटीन्यूअस आता है। बगल में कौन सा आता है, कंटीन्यूअस आता है। अब इस जब इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस के पास जाएगा और इस कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या होता है, इज होता है, एम होता है और आर होता है। तो ये इससे मार्क लाएगा तो इसके पास हो जाएगा इज एम आर। अगर पास्ट का है, वाज वेयर होता है तो वाज वेयर मार्क लाएगा। अगर फ्यूचर का है, विल बी शैल बी है तो बी मार्क लाएगा। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में जस्ट उसके बगल वाले से ही मार्क लाएगा। देखिए, अगर आप जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो यहाँ शॉर्ट तरीके से भी आप सीख सकते हो कि अगर इंडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है आपका, जस्ट उसके बगल से मार्क लाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, आपको पता है इंडेफिनिट है तो इसके बगल में जाएगा कंटीन्यूअस के पास, तो इंग्लिश लेके तो इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद आपने बताया गया था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड। उस बाद जब सब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय इट। देखिए, बहुत सिंपल है, यही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ क्या, ही रोट अ लेटर। अब देखिए, इसमें आपको पता हो गया यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो आपको इतना पता होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वह ओनली पास्ट इंडेफिनिट लगता है। देखिए, फिर इंडेफिनिट आ गया, जैसे इंडेफिनिट आएगा जस्ट बगल में जाएगी कंटीन्यूअस के पास। अब यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट कंटीन्यूअस के बगल में जाएंगे। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वाज वेयर का यूज करते हैं, तो ये वाज वेयर क्या करेगा, जस्ट मार्क लेगा। इससे लोग अ लेटर कॉल आ जाएगा, अ लेटर वाज हो जाएगा। उस बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन हो जाता है। क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, फिर ही है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, बाय। मतलब यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि इंडेफिनिट में अगर ऐसा चीज आएगी तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, जस्ट बगल से मांग सकते हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का हम लोग लेंगे, क्या होगा, ही विल, अगर ही विल राइट अ लेटर। अब देखिए, अगर इसमें हम लोग देखेंगे ही विल राइट अ लेटर तो यह ऑब्जेक्ट है, पहले जाएगा क्या हो जाएगा, अ लेटर। देखो कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट किसके बगल में जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस के बगल में जाएगा। आपसे बोले थे ना कि जैसे अगर इंडेफिनिट आता है तो इंडेफिनिट में आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जस्ट उसके बगल में जाओ और कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल तो लगता है, विल भी हो जाता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन,
वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय ही है तो क्या हो जाएगा ही। देखिए यह जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है जस्ट यह इंडिफिनिट के लिए, कोई भी इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट का इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का इंडिफिनिट हो। अब इसके बाद हम लोग कंटीन्यूअस पर आ जाते हैं कि कंटीन्यूअस अगर आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए इस यहां से हम लोग एक कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे क्योंकि यह इंडिफिनिट टेंस नहीं है। जब इंडिफिनिट टेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा टेंस आ गया, कंटीन्यूअस आ गया। मतलब आईएनजी अगर लगा हुआ है इसका मतलब कंटीन्यूअस होगा ही, या तो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो सकता है, या तो पास्ट का कंटीन्यूअस हो सकता है, या तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो सकता है। मतलब आईएनजी अगर आपको दिख गया तब, अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम सिखाना आपको चाहते हैं आईएनजी वाला। मतलब इंडिफिनिट वाला था तो जस्ट बगल में जा रहे थे, लेकिन अगर आईएनजी आएगा तो उसके जस्ट बगल में नहीं जाएंगे। बस आपको इस बात को ध्यान देना है, अगर यहाँ पे जो हेल्पिंग नाउन लगा हुआ है इज एम आर कुछ भी लगा हो, इज एम आर लग सकता है, और क्या लग सकता है, वाज वेयर लग सकता है, और क्या लग सकता है, विल भी सभी का तो होता है नहीं, प्लस। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है उसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, लेकिन आईएनजी है तो आईएनजी क्या करता है, जस्ट किसी से तो मांगेगा है नहीं बगल से, तो इसमें क्या होता है बी। बी मतलब क्या होता है, होना। मतलब क्या हो रहा है, आईएनजी हो रहा है। मतलब बी मतलब क्या होगा, होना। क्या हो रहा है, आईएनजी हो रहा है, मतलब बीइंग हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे अ लेटर लिखा हुआ है तो अ लेटर हम लोग लिख देंगे, अ लेटर। इसके बाद एम लगा हुआ है तो आप बताते इज एम आर का ही जो कि कैटेगरी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इज। अब आपको क्या बताए थे कि इसके लगाने के बाद आपको आईएनजी हटाना है तो आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। आप हमेशा इस बात को ध्यान देना, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते, चाहे जो भी आईएनजी आपका हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आईएनजी हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस का हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस को, बस दिमाग में रख लो आप कि आपको आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाने के लिए बी का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसी को लिखेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एक लेटर है जैसे इसका प्रयोग करें, अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट लिखा हुआ है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। अब बाई किसके द्वारा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। देखिए आपको यही करना है, इसमें कुछ नया नहीं करना। जैसे जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया था उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग तो याद कर सकते हो, पहला काम ये है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करोगे कि जस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रख लोगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा खुद ही, कि जस्ट उसके बगल में ही कूदना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है कि आप तैयार की सब्जी आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर एक चीज और आता है कि अगर आप परफेक्ट में आ जाए, हैज आ जाए चाहे हैव आ जाए, या तो हेड आ जाए, ये देखो आपको अगर ये तीनों चीज अगर आपको कहीं भी दिखेगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेगा, या तो पास्ट परफेक्ट में दिखेगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट में दिखेगा। देखो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है विल से तो दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ हैव भी दिख जाता है। इसलिए नया कॉन्सेप्ट जो कि बनाया गया है कि अगर हैज और हैव हेड अगर कहीं भी दिखता है तो इसमें आप कुछ मत करो, बस याद कर लो बी मतलब बी। मतलब आपको देखो यहाँ पर टेंस जितना भी है जो आपको पता है, वाइस आपको बताया गया था प्रीवियस वाले क्लास में कि उसमें 8 का ही बनता है। मतलब 4 का हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब 8 का बनाने के लिए आपको पता होगा इंडिफिनिट इधर हो गया, कंटीन्यूअस वाला इधर दो इधर हो गया, 3 इधर हो जाएगा, 3 3 6 तो 8 हो गया। मतलब देखिए इसमें नया कॉन्सेप्ट ही है, मतलब हैज हैव हैड प्लस विल लगाओ। जैसे अगर एग्जांपल में हम लोग देखें इसमें, जैसे अगर लिखिए आई हैव रिटेन अ लेटर। अब देखिए अब आपको इतना ध्यान नहीं देगा कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है, आप टेंस को ध्यान ही मत दो एकदम, बस आप इतना दो इसमें क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है कि हैव लगा हुआ है कि हैड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर अ लेटर है तो अ लेटर हम लिख देंगे, यहाँ पे अ लेटर हो गया। इसके बाद क्या करना है, अ लेटर हो गया, देखो हैव लगा हुआ है, मतलब हैज और हैव आपको पता ही है कि प्रेजेंट में आता है, तो क्या हो गया हैज प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैव प्लूरल के लिए होता है, हैज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है। हैज हो गया, आपको पता क्या है, हैज हैव आदत क्या लगाते हैं, भी लगाते हैं, बस सिंपल सी बात है। रिटेन तो थर्ड फॉर्म दिया हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर बाई मी। देखिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर
कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस आपको उतने ही याद ध्यान रखना है कि जहां पर हैज और हैड आता है वहां पर आप बींग लगा सकते हो। और उसका कंटीन्यूअस में क्या था, जो कंटीन्यूअस में इज एम आर वाज कुछ भी आएगा आईएनजी को हटाने के लिए आपको बींग लगाना ही पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ही है। इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा था कि इंडिपेंडेंट में जस्ट उसके बगल से ही हम लोग ले रहे थे कि आप उसके जो बगल में है हम लोग क्या करेंगे, उसके बगल से हेल्पिंग और वो जो होगा उससे हम लोग मांग लेंगे। अगर इज एम आर है इज एम आर मांगेंगे, अगर वाज है तो वाज मांगेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग ही मांगेंगे हम लोग। अब यहाँ पे यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यह जो है टेंस के अकॉर्डिंग था, यह आपका पूरा अगर देखा जाए तो ऑथोरिटी सेंटेंस था, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत इंपरेटिव सेंटेंस भी सीखना है। तो आज की क्लास में हम लोग जो टेंस अकॉर्डिंग हम लोग जो एग्जांपल था, क्योंकि पहले वाला क्लास में हम लोग एग्जांपल इतना तरह नहीं किए हुए थे, उसके बाद अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस के अलावा हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का भी सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग उसका एग्जांपल आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, या क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, जो कि इससे पूरा रिलेटेड ही आता है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस कंफर्म ही होता है कि हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस से आ सकता है या तो आपका इससे आ सकता है। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस भी सीखेंगे कि कौन सा हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग पूरा जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग सीखे थे। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का पहले मतलब क्या होता है। अब आपको पता है जो टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है। अगर जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यह आपका एक हिसाब से टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि आपको ऐसे ही हिसाब से टेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर सारी जब मार आता है वाज आता है बाबू, वो तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन मेन तो यही होता है ना, वो तो उसको पहचानने का तरीका होता है कि कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है। अब देखिए लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इंपरेटिव सेंटेंस यह कहता है कि हम सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, ओनली वर्ब से ही स्टार्ट होंगे हम लोग। आपको अगर सर एग्जांपल के थ्रू समझाइए तो एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझ लेंगे। जैसे अगर पहला एग्जांपल लेंगे, अगर आ गया ओपन द डोर, क्या ओपन द डोर। अब इसको हम लोग समझेंगे ओपन द डोर। अब इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, तो इस पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे कि ओपन द डोर लिखा हुआ है, आपको पता है ओपन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, अदर आ जाता है। लेकिन आप इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि सर इसको कैसे बनाएंगे आप लोग। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। यह एग्जाम यह जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इसको बनाते कैसे है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है इसको बनाने के लिए आप लेट का यूज करोगे। किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है वही ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस बी। कहने का देखो यह क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह जो इंपरेटिव सेंटेंस है आपके क्वेश्चन आते ही आता है। आप उठा के देख लो, आपका जो मॉडल पेपर होता है 2022 का 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, लेट ऑब्जेक्ट बी। तो लेट और ऑब्जेक्ट के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। प्लस आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को आप समझिए कि पहले लेट लगाएंगे, लेट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, ऑब्जेक्ट क्या आपका द डोर, उस पर बी है तो बी लगाओ। देखो स्ट्रक्चर कितना आसान तरीके से, स्ट्रक्चर याद नहीं करना, उसको समझना है यार कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसको लेट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, मतलब लेट और बी के बीच में ही ऑब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दो हो गया, बी देखो लेट भी लगा दिए, बी लगा दिए, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे हम लोग लिख दे क्या क्लोज द विंडो,
क्लोज द विंडो। देखिए अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कैसे पहचानोगे? अरे यार यहाँ पे वर्ब दिख नहीं रहा है, क्लोज मतलब बंद करा, कौन सा काम कर रहा है? बंद करने का काम कर रहा है। और इसके बाद ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो द विंडो वाला द विंडो है तो हम बताए इंप्रेटिव सेंटेंस हो गया। इंप्रेटिव किसका पे करेंगे? लेट का। लेट फिर क्या होगा? द विंडो, लेट द विंडो, फिर बी है तो बी लगाइए, फिर क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को समस्या तो होनी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को समस्या तो होनी नहीं चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, लिव द रूम, यहां पर 2022 का क्वेश्चन है आपका, 2022-2012 दोनों। द लेट है, लेट लगाओ, द रूम है, द रूम, बी है, बी, लिव लगाना है, लिव का फॉर्म लिव। बस ऐसे ही काम करना है आप लोगों को। प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए इंप्रेटिव सेंटेंस आपका जो होता है सेम ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। मतलब जो आप अभी सीखे हो एग्जाम में अधिकतर इसी से क्वेश्चन आपका आता है। मतलब एक इंप्रेटिव सेंटेंस हो गया और एक टेंस के अकॉर्डिंग हो गया चेंज करना। मतलब ये दो तरीके से आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलता है। देखिए जो सामने आपको बताया एक एग्जांपल और करना चाहते हो तो एग्जांपल और हम करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखो ना कि कैसे लोग बना रहे हैं, क्योंकि इंप्रेटिव सेंटेंस तो बहुत ढेर सारा मिल जाएगा। जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो उसको अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जस्ट अब जो भी टॉपिक पढ़ना होगा आपको कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए और अच्छे से उस टॉपिक को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। वैसे हम लोग का टारगेट ये है कि आपको बस पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाना, मतलब ज्यादा हमको बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके। बस वही उसी को देख के बस उतने ही हम जो मटेरियल तैयार करके उसी हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।